अस्सलामुअलैकुम। क्या आप ये जानते हैं कि जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी का तलाक हुआ तो उसे डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए कितनी बड़ी रकम देनी पड़ी? अच्छा, क्या ये जानते हैं कि एक आम इंसान दिन में कितनी बार स्माइल करता है? या फिर ये कि मौजूदा दौर में फैली वबा कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 क्यों रखा गया? अगर नहीं जानते तो आपको मिलेंगे ऐसे ही कुछ बेहद इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज की इसी एपिसोड में। तो चलिए जल्दी से बांध लीजिए अपनी अपनी कमर में सीट बेल्ट और हो जाएं तैयार। बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं डीप फैक्ट्स का आज का ये सफर। मैं हूं आपका मेजबान उमैर हसन। तो चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 1। पिज्जा बनाने वाली मशहूर कंपनी डोमिनोज के बारे में क्या आपने कभी सुना है? यकीनन सुना ही होगा। इसी तरह पापा जॉन के नाम से भी पिज्जा बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है। 2011 में एक अजीब किस्म का वाकया हुआ। डोमिनोज के मैनेजर ने पापा जॉन के एक स्टोर में जाकर जानबूझकर आग लगा दी और वजह सिर्फ इतनी थी कि इस दिन डोमिनोज की सेल बढ़ जाए और इस आग की वजह से पापा जॉन का पूरा स्टोर जलकर राख हो गया। जी हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। मतलब यार, मुनाफा कमाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी, आग लगा देंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे। है ना कितनी अजीब बात। फैक्ट नंबर 2। यकीनन आपने कई महंगी शादियों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे महंगे तलाक के बारे में सुना है? दोस्तों, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने 2019 में अपनी बीवी को तलाक दिया। ये तलाक दुनिया के सबसे महंगे तलाक के रूप में दर्ज हुआ। और क्या आप जानते हैं कि तलाक के सेटलमेंट के तौर पर जेफ बेजोस को कितनी बड़ी रकम देनी पड़ी? पूरे 38 मिलियन अमेरिकन डॉलर, जो तकरीबन 5,90,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इस अमाउंट के मिलने के बाद जेफ बेजोस की एक्स वाइफ मैकेंजी दुनिया की चौथी अमीर खातून बन गई। लेकिन इससे भी हैरानी की बात तो ये है दोस्तों, इस बेहद महंगे तलाक के बाद बेजोस 2019 में दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बने रहे। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। अगर मुस्कुराने की बात करें, छोटे छोटे बच्चे रोते तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे और क्यूट लगते हैं। तो जान लीजिए, एक छोटा बच्चा दिन में तकरीबन 200 बार मुस्कुराता है। वहीं पर खातून या फिर लड़की की बात करें तो दिन में तकरीबन 60 टाइम मुस्कुराती हैं। और एक आदमी या फिर लड़का दिन में सिर्फ 8 बार ही मुस्कुराता है। वैसे इस फैक्ट को जानकर मुझे भी धचका लगा कि यार हम लोग इतना कम मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने से सेहत अच्छी रहती है, तो मेरे दोस्त हंसते मुस्कुराते रहा करो। फैक्ट नंबर 4। जो आउल्स होते हैं यानी कि उल्लू होते हैं, इनको अमूमन ऐसे ही देखा होगा, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इनका सिर्फ धड़ है, इनके पाँव नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि इनके भी पाँव होते हैं, बल्कि बहुत लंबे पाँव होते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये पाँव नजर नहीं आते क्योंकि ये इनके धड़ में छुपे होते हैं। फैक्ट नंबर 5। दुनिया में शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो कोरोना वायरस के बारे में ना जानता हो, मगर क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 क्यों रखा गया और इस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या है? ये दरअसल 3 अल्फाज कोरोना वायरस डिजीज का मुखफ़फ़ है और इसके साथ लगा 19 साल 2019 की गमाजी करता है। साल 2019 से शुरू होने वाली कोरोना वायरस की इस मौजी वबा के लिए इसके नाम का इंतखाब आलमी अदारा बराए सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया। फैक्ट नंबर 6। एक साइंटिफिक टर्म होता है जिसको एक्सपीरियंस टेकिंग कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसा कैरेक्टर देखते हैं वैसा बनने की कोशिश करते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल मूवीज और सीरियल्स है। जैसे कि आजकल अर्तुगरुल मशहूर है। इस ड्रामे को देखने के बाद आपका मन भी यकीनन यही कहता होगा कि यार मुझे भी अर्तुगरुल गाजी जैसा बनना है। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी कैरेक्टर को देखने के बाद इसके स्टाइल को टेम्परेरी आजमाते हैं, और फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्टाइल को परमानेंट जिंदगी भर के लिए अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन कैरेक्टर को अपनी लाइफ के लिए परमानेंट चेन की तरह अप्लाई कर देते हैं और पूरी लाइफ भर इसी एक्सप्रेशन में रहते हैं और वैसे ही एक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस चीज को एक्सपीरियंस टेकिंग कहते हैं। और ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ मूवीज और टीवी ड्रामास का होता है। जैसे स्पाइडरमैन देखने के बाद स्पाइडरमैन बनने का दिल करता है, धूम देखने के बाद चोरी करने का मन करता है, और इसी चीज को कहते हैं एक्सपीरियंस टेकिंग। हम लोग मूवीज से बहुत कुछ सीखते हैं, जिसमें से कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं और कुछ बुरी भी। तो इसलिए हमें अपने इंटेलिजेंस माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए कि कौन सी चीज पिक करनी चाहिए और कौन सी नहीं तो ये फिल्में आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूट और गलीज जगह के बारे में जानते हैं? इस तस्वीर को गौर से देखिए।
आपको ये जगह झुग्गियों के बीच एक डंपिंग ग्राउंड की तरह लग रही होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फिलीपीन में मौजूद एक नदी है जिसका नाम पैसिक रिवर है। इसको देखने से लगता है कि पानी के ऊपर कचरा तैर रहा है। इस नदी की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये दुनिया की सबसे घनी आबादी के बीच में से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से ये एक लोकल डंपिंग ग्राउंड बन गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कारखानों, फैक्ट्रीज और घरों के कचरे को इस नदी में डंप किया जाने लगा। 1990 के दौर में इस नदी को दुनिया की गलीज तरीन नदी करार दिया गया था। लेकिन दोस्तों हमारी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये तस्वीर आज की पैसिक नदी की है। 2018 से एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिलिपाइन गवर्नमेंट ने नदी की सफाई के लिए एक मुहिम शुरू की। इतने बड़े क्लीनिंग प्रोजेक्ट में शहर के लोगों समेत फिलिपाइन गवर्नमेंट की एजेंसी ने सफाई की मुहिम शुरू की और इस सफाई के लिए बहुत बड़ी तादाद में वहां के लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत तेजी से इस नदी से गंदगी खत्म होना शुरू हुई। पैसिक नदी ने 2019 में साफ और सुथराई में एशिया की बेस्ट नदी का अवार्ड हासिल किया। दोस्तों ये फैक्ट आपको समझाने के लिए था कि अगर आवाम गवर्नमेंट के साथ मिलकर सफाई का ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया तो इसको लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं फैक्ट नंबर 8। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जो इस दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। इस दरख्त का नाम है ब्लडवुड ट्री। आमतौर पर जब किसी दरख्त को काटते हैं तो इसमें से सफेद कलर का रेशा निकलता है, मगर इस दरख्त को अगर आप काटें तो इसमें से रेड कलर का लिक्विड निकलता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये काटने पर खून के आंसू रो रहा हो। है ना हैरानगी की बात। फैक्ट नंबर 9। जानवरों की दुनिया में चीता सबसे ज्यादा फास्ट भागने वाला जानवर माना जाता है। इसके भागने की स्पीड 93 किलोमीटर पर आवर है। और इसी तरह मछलियों की दुनिया में एक मछली जिसका नाम सेलफिश है, ये मछली भागने में सबसे ज्यादा स्पीड रखती है। इसके भागने की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है और इसको सबसे तेज तैरने वाली मछली भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 10। स्टडीज ये शो करती हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत चीजों के बारे में सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तरह तरह के प्लान्स बनाते हैं और इसमें से कुछ करते भी होंगे। कुछ चीजें करके खुश होते होंगे और कुछ चीजें करके पछताते भी होंगे। मगर बात ये है कि स्टडीज के हिसाब से जो रिग्रेट होना होता है, यानी कि पछताना होता है, वो तब होता है जब आप किसी चीज को सोचते हो पर करते नहीं है। मतलब आप कुछ करके पछताते हो वो तो ठीक है, पर सबसे ज्यादा पछतावा तब होता है जब आप किसी चीज को करते नहीं हो। मतलब सिंपल बात यह है कि जो भी आइडिया आपके दिमाग में आए उसे एक बार ट्राई करके जरूर देखें। अगर आपका वो आइडिया फेल होगा तो पछताना तो हजम हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा वाला पछतावा होगा, जो कि मेरे साथ अक्सर होता है। फैक्ट नंबर 11। जब कोई भी बात या फिर कोई अल्फाज आप अपने दिमाग में बोलते हैं तो आपके गले में जो एक्टिविटी होती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें जो कि ये रीड कर सके तो लोगों को पता चल सकता है कि दूसरा शख्स दिल में क्या बोल रहा है। अमेरिका की नासा नामी कंपनी इस चीज पर रिसर्च कर रही है कि जो बात हम दिल में बोलते हैं, इसे सोचने पर गले में मसल्स मूवमेंट होती हैं। जैसे फर्ज कर लें कि आप दिल में मोबाइल बोल रहे हैं। जैसे ही आप मोबाइल बोलेंगे तो अपने गले को हाथ लगा के जरा महसूस करें, आपको हल्की हल्की सी मूवमेंट फील होगी। अगर किसी टेक्नोलॉजी की मदद से इसी चीज को एम्पलीफाई कर दें तो पता चल जाएगा कि इस दिल में क्या वर्ड बोला है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी फौरी तौर पर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तारीख का खतरनाक किरदार जिसे तेज जहर दिया गया, गोलियां मारेगी, मगर हर बार मौत को इससे नाकामी मिली। इसे शैतानों का पीर, दुनिया का बदतरीन, गुनहगार और खसलत तरीन इंसान माना जाता है। इस शख्स का नाम रास्पुटिन है। इस शख्स ने पिछली सदी के शुरू में रूस के जार हुक्मरानों को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था, जबकि जार खानदान की बादशाहत के जवाल की भी यही वजह बना था। रास्पुटिन नामी ये शख्स मुख्तलिफ कुव्वतों का मालिक था। ये इंसान जिस किसी के जख्म पर अपना लुआबेदन यानी कि थूक लगाता तो इसके जख्म बंद हो जाते। कोई भी शख्स इस इंसान की आंखों में देखने की जुर्रत नहीं करता था। ये औरतों का बहुत शौकीन था। इसकी गैर मामूली जिनसी कुव्वत का जिक्र हमेशा जबान ज़दे आम रहा। जब शाही खानदान जार पर इस इंसान का असर हद से ज्यादा बढ़ गया तो सल्तनत के मामलात में इसको दखल अंदाजी करने पर कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। रास्पुटिन खाने की टेबल पर बैठा था और शहजादा फ्लेक्स फौजी वर्दी में मलबूस इसी कुर्सी पर बाजू रखे खड़ा रहा। मेज पर केक के टुकड़े और सुर्ख कलर की शराब की बोतल रखी थी।
शराब और केक में साइनाइड जैसा मौलिक जहर मिलाया था। इस इंसान ने केक खाने के साथ शराब की बोतल भी खत्म कर दी, जिस पर मरने की बजाय यह इंसान शहजादा फ्लेक्स के साथ बैठा मजे से बातें करता रहा। ये देखकर शहजादा हक्का बक्का रह गया और फिर इससे इजाजत लेकर शहजादा अपने दोस्तों के पास चला गया और फिर वहाँ इनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। और फिर शहजादे ने फैसला किया कि सुबह सूरज तुलू होने से पहले रास्पुटिन को गोलियों को वार से खत्म कर दिया जाएगा। शहजादा फ्लेक्स वापस तय खाने में पहुंचा और रास्पुटिन पर फायरिंग करना शुरू कर दी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। और जब कुछ देर बाद फ्लेक्स इसको चेक करने के लिए इसके पास आया, इसको देखने के लिए कि इसमें अब कितनी सांसें बाकी हैं। शहजादा जैसे ही इसके करीब आया तो रास्पुटिन ने अपनी आंखें खोली और फ्लेक्स को गर्दन से पकड़कर गालियां देना शुरू कर दी। शहजादे फ्लेक्स ने बड़ी मुश्किल से खुद को इससे छुड़ाया और अपने महल के अंदर भाग गया। जब रास्पुटिन जख्मी हालत में लंगड़ाता हुआ सीढ़ियों से चढ़ते हुए तहखाने से बाहर आया तो फ्लेक्स और इसके दोस्तों ने इस पर मजीद गोलियां चलाई और फिर इसको बांधकर बिस्तर में लपेटा और इसके साथ मजीद वजन बांधकर दरियाए मेका में फेंक दिया। और फिर 4 दिन बाद रास्पुटिन की लाश दरिया से मिली, पर पोस्टमार्टम करने से मौत की जो वजह सामने आई, ना तो वो गोलियां खाने से थी और ना ही जहर देने से, बल्कि इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। और फिर इसी तरह ये पुरस्कार किरदार मरते मरते भी दुनिया को हैरानो परेशान कर गया। तो दोस्तों फिर इसी के साथ हमारा आज का सफर होता है खत्म। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद इसी तरह के इनक्रेडिबल फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी दबा दें। एक बार फिर जल्द मिलेंगे डीप फैक्ट्स के नए सफर पर। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरी तरफ से आपको तहे दिल से बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।